दोस्तों, पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगने वाला है और झटका यह है कि उसका प्यारा दोस्त टर्की के विरोध के अंदर हम लोग ग्रीस को एक मिसाइल देने वाले हैं। बोला सर, ये गणित समझ में नहीं आ रही। आपको कश्मीर मुद्दा पता है ना? अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने अपना एक शिप भेजा था पाकिस्तान के तट के ऊपर, कराची तट पर आया। आने के बाद फिर हमको ये लगने लगा कि भाई अब तो युद्ध बढ़ेगा। फिर हमने पूछा कि भाई क्या लेने आए हो यहां पे, भाई कोई काम तो होगा? बोलो नहीं नहीं, हम तो यहां पे पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे, हम इधर से गुजर रहे थे, पेट्रोल कम पड़ गया तो हम लोगों ने सोचा कराची के पाकिस्तान के स्पोर्ट से यहां पे डलवा लेते हैं। लेकिन ये नहीं कहा था कि हम लोग पाकिस्तान की तरफ से आए हैं। बाद में जब वो जहाज वापस से टर्की पहुंच गया, फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि हम लोग सिंबॉलिक तरीके से पाकिस्तान के सपोर्ट के अंदर कराची पोर्ट पर आए थे। इतनी फटती है हमसे इनकी। आने की बात बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। यहां पे देख सकते हैं आप लोग, खौफ देखिए, भय देखिए। भय इंसान का पतन कर देता है और यही जो है वो आज टर्की के साथ में देखने को मिल रहा है। तैयब अर्दोगान, जो कि अपने आप को एक सुप्रीम लीडर समझता है, उसको यह लगता है कि मैंने अगर कोई बात बोल दी, क्योंकि मैं एक नाटो का मेंबर हूं, तो मेरी जो बात है वो सर्वोपरि रखी जाएगी। सबसे बड़ी गलतफहमी में वो व्यक्ति जी रहा है। उसको आज सपने भी आते हैं तो सपनों के अंदर मोदी आता है। बोला कि यार ये साला पता नहीं रात को क्या ही कर देगा ये, है ना, और भाग के मुझे जो है पाकिस्तान जाना पड़ेगा, कश्मीर के बारे में बोलना पड़ेगा। तो ये बार बार जो है तैयब अर्दोगान वो कश्मीर के मुद्दे पर बोलता है, ठीक है ना। अब हमने डिसाइड किया कि ग्रीस को हम लोग सब सुपरसोनिक मिसाइल भेजेंगे और वो टर्की का मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन ग्रीस से ही क्यों, पहले वो समझिए आप, ठीक है। तो इंडिया का ये पॉसिबल है कि हम लोग ग्रीस को एक मिसाइल जो है वो सेंड करेंगे और वहां पर टेंशन जो है वो काफी क्रिएट हो गई है टर्की के अंदर। और टर्की का मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि भाई अब जो है वो टारगेट किया जाएगा अंकारा को, कैपिटल को टारगेट ये करेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप थोड़ा सा मैप के अंदर इसको समझिएगा। मैं आपको मैप में इसको समझाता हूं क्योंकि मैप में समझ में नहीं, आपको ये समझ में आएगा। पूरे वर्ल्ड के लोकेशन पर ग्रीस ये रहा, तो ये यहां पर अफ्रीका है, ये यूरोप है, और यहां पर ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, इधर इजराइल है, इधर इटली है, दोनों के बीच में यहां पर कौन सा है? ग्रीस है। ग्रीस के ऊपर ही टर्की है। इस वाइल्ड मैप में देखिए, वाइल्ड मैप के अंदर आप देखेंगे कि ये रहा टर्की, ठीक है, ये टर्की है। ये इधर देखिए, ये साइप्रस है और ये है ग्रीस। तीन मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिए हैं, तीनों को मैंने यहां पर मैपिंग कर दी है। अब देखिए कि हमने अभी हाल ही में साइप्रस की यात्रा की। साइप्रस की यात्रा इसलिए की गई क्योंकि ये जो भाग आप लोग देख रहे हैं, इसके 38% पर जो भाग है, जो अधिकार है, वो टर्की का है और बाकी पर किसका है? ग्रीस का अधिकार है। ऐसे ही मिलकर एक साइप्रस देश बना है। और जब हमने वहां पर विजिट किया, पीएम मोदी ने विजिट किया, तो हमने कहा कि ये पूरा हिस्सा ही किसका है? साइप्रस का है। ये गलत अधिकार टर्की ने यहां पर किया हुआ है, टर्की को मिर्च लगी इसके अंदर। तो हमने कहा कि भाई जैसे तुमको मिर्च लग रही है ना यहां पे, इस तरीके से, तो जब तुम लोग वहां पर आते हो और ये कहते हो कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, वैसे हम लोग भी कह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है वो किसका है? साइप्रस का है, ठीक है ना। तो बात बराबर हो गई ना। इस चीज को बराबर करने के लिए हम लोग वहां पे गए और ये जो हिस्सा है इस पर ग्रीस का अधिकार है। हमने ग्रीस को ये कहा कि हम आपको एक ब्रह्मोस मिसाइल देते हैं। क्यों? क्योंकि टर्की के पास में क्या है? S-400 है, जो कि किसने दी थी? रशिया ने दी थी। और जिस समय रशिया ने दी थी सन 2019 के अंदर, उस समय यूएसए टर्की से नाराज हो गया था कि भाई तू तो नाटो का मेंबर है और नाटो का अध्यक्ष मैं हूं, तो मुझसे पूछ कर लेता रशिया से कोई सामान ले रहा है तो। टर्की ने बोला अब तो ले ली है, माफ कर दो हमको। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। तो टर्की बोला ठीक है माई बाप, हम जो है इसके लिए माफी चाहते हैं, ठीक है। अब इसके पास में S-400 पहुंच गई। तो पहले देखिए कि रशिया का वेपन है S-300, S-400, S-500। तो ये जो 300, 400, 500 है, ये इसकी रेंज दिखाता है कितने किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। S-400 क्या है? एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर हमने अपने देश के अंदर तैनात कर दिया है तो पाकिस्तान से आने वाली मिसाइल्स को वो इंटरसेप्ट करता है और हवा के अंदर ही तबाह कर देता है। ये S-400 का काम है, हमारे पास में भी है, इंडिया के पास में भी है, और उसने टर्की को भी यहां पर दे दिया, ठीक है। अब हमने टर्की को यह कहा कि अगर टर्की कल को मान लो कि ग्रीस के ऊपर हमला करे, और ग्रीस जो है वो भारत का अच्छा देश है, तो आपको हम लोग ब्रह्मोस दे रहे हैं, तो वो ग्रीस फिर क्या कहेगा कि यार टर्की हमारे ऊपर हमला करेगा या फिर हम हमला करेंगे तो S-400 तो उसको डिफेंस कर लेगा, इंटरसेप्ट कर लेगा, हवा में ही खत्म कर देगा। तो ये मिसाइल क्या काम में आएगी? बोलो ना 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 ना, ये बात नहीं है।
ऐसा नहीं काम में लेना है इसको। ये S-400 रडार के पकड़ में आने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं केवल उसको ही टारगेट करता है। और बैलिस्टिक मिसाइल हवा में एनवायरमेंट के अंदर उड़ती है, एटमॉस्फेयर में उड़ती है, लेकिन ये जो क्रूज मिसाइल है वो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ के ही उड़ती है, जो कि रडार के पकड़ में नहीं आता। रडार तो ऊपर देख रहा है लेकिन मिसाइल नीचे से आ रही है, इसलिए हमने क्रूज मिसाइल देने के लिए कहा किसको, ग्रीस को। बोला यार वेरी गुड, कौन कौन सी है? बोला हमारे पास में दो है, एक तो ब्रह्मोस है, एक निर्भय है। ये हमारे पास में दो मिसाइल है, 1000 की रेंज है, छोड़ना टर्की के ऊपर जाकर गिरेगी और किसको निशाना बनाएगी, अंकारा को। यही तो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज टर्की की, क्या रही तो अंकारा को निशाना बनाएंगे। तो तुम अगर कश्मीर के मुद्दे पर बोलोगे तो हम भी यहां पर साइप्रस के मुद्दे पर आकर बोलेंगे। अब बात क्या है, ग्रीस जो है वो भी नाटो का मेंबरिंग कंट्री है और टर्की जो है वो भी नाटो का मेंबरिंग कंट्री है, दोनों ही नाटो के मेंबरिंग कंट्री है। अब समस्या अमेरिका के लिए हो गई कि हम लोग टर्की का साथ दें या फिर ग्रीस का साथ दें। दोनों ने एक साथ 1952 के अंदर ही ये सदस्यता हासिल की थी, ठीक है ना। अब हमने कहा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, हम इसको अनऑफिशियली भेजेंगे। अनऑफिशियली हम लोग भेजने वाले हैं उस मिसाइल को, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, सीधे हम लोग भेज देंगे, है ना, इस तरीके से, ताकि रशिया भी नाराज ना हो, बोले यार हमारी एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए तुम लोग मिसाइल दे रहे हो उसको, है ना। तो रशिया भी नाराज नहीं होगा और अमेरिका जो है उसको भी हम लोग काउंटर बैलेंस कर पाएंगे। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा साइप्रस की यात्रा की गई थी और टर्की को एक मैसेज दिया गया था कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अपने औकात में रहो और पीछे बने रहो, ठीक है। इस तरीके से हमने उनको ये पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम देने का वादा कर दिया है कि हम लोग आपको देंगे। अब टर्की जो है वो वाकई में थोड़ा सा टेंशन के अंदर आ गया है। अब देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो हमेशा हवा के अंदर ऊपर उड़ती हैं और ऊपर उड़कर देखती कि टारगेट कहां पर है और वहां पर जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में ही उस पावर का यूज करते हुए जबरदस्त धमाका करती है। मतलब क्रूज मिसाइल से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक वार करती है। कौन सी? बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन क्रूज मिसाइल की खास बात है, पहली बात तो यह है कि ये टारगेट का पीछा करती है कि कहां पर भाग रहा है वो। दूसरा कि ये जमीन से बिल्कुल अड़वा चलती है, अड़वा, ज्यादा दूर नहीं, ताकि ऊपर कोई देख ना पाए। कई बार हम लोग चलते हैं नीचे नीचे, वैसे नीचे नीचे चलती है, रडार के पकड़ में नहीं आती। अगर S-400 यहां पर बैठा हुआ है तो वो तो ऊपर देखेगा, लेकिन ये मिसाइल नीचे के ऊपर आकर इसको खत्म कर सकती है यहां पर। इसलिए हमने कहा ग्रीस को कि भाई टर्की के पास में S-400 है, तुम बैलिस्टिक मिसाइल हमसे ले लो और उड़ा देना कभी युद्ध हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये काउंटर पावर को काउंटर बैलेंस करने का तरीका होता है ये। और इसीलिए भारत की जियोपॉलिटिक्स पिछले कुछ समय के अंदर बहुत आगे मूव कर गई है। हम लोग पहले जो थे वो बड़े लिबरल थे इन चीजों के अंदर, कोई बात नहीं यार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, नहीं 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 हम तो बिल्कुल नॉन अलाइंड रहेंगे। अब वो नॉन अलाइंड वाला काम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। डिफेंसिव रहते हुए हम लोग अब अटैक करना शुरू कर रहे हैं कि पहले स्ट्रेटेजी देखो कि क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कैसे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तो टर्की को कंट्रोल करना था तो ग्रीस को बैलेंस करो, है ना, ताकि कल को अगर पाकिस्तान भारत के साथ में युद्ध करे तो उधर ग्रीस को बोले कि तू छोड़ दे टर्की के ऊपर, नहीं तो वो हमारे ऊपर इधर आएगा। बैलेंस करो उसको इस तरीके से, है ना, समझ पा रहे ना आप लोग। तो ये होता है। अब टर्की को दिक्कत क्या है, तो टर्की में हम लोग लॉन्ग रेंज लैंड जो मिसाइल है, लैंड एरिया क्रूज मिसाइल, वो हम लोग भेजेंगे और टर्की के अंदर ये टेंशन जो है वो काफी ज्यादा क्रिएट हो गई है। तो तैयब अर्दोगान जो है उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं कि बोला अब क्या करें इसके अंदर, ये तो हमारे यहां पर मिसाइलें भेजना। और भारत का डिफेंस सिस्टम जो है, डिफेंस एक्सपोर्ट वो भी इससे बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है इन मिसाइल्स को। और ब्रह्मोस की डिमांड देखिए, वैसे तो ब्रह्मोस को भी हमने रशिया की मदद से ही बनाया है, लेकिन ब्रह्मोस की डिमांड काफी जबरदस्त है पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या ये कदम जो उठाया गया है वो सही है कि गलत है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।